हम बारी बारी स्टोरी को जिन्नों का साया था। तीनों चुड़ैलों ने बोला, हाथों पर देखा तो उसके बेड के नीचे खून पड़ा हुआ। फिर तीसरा भी। Hello everyone, this is Carol Nasir signing into our YouTube channel and welcome back to our channel। आज आप सोच रहे होंगे कैरल को क्या हो गया, वो क्या बनना है, क्योंकि आज जो हमारा चैलेंज है वो इसी तरह से रिलेटेड है। इसलिए बुला लेते हैं आइवन को। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो आज का जो हमारा चैलेंज है उसका नाम है हॉरर स्टोरी चैलेंज। सो गाइस, जो गेम के रूल्स हैं वो ये हैं कि हम स्टोरी बनाएंगे हॉरर। तो हम बारी बारी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और हमें स्टोरी को हर हाल में हॉरर लेके जाना है। डराओ नहीं, मुझे डर लग रहा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ओके, सो 3, 2, 1 स्टार्ट। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहर में एक लड़की रहती थी जिस पर जिन्नों का साया था। वो एक घर में गई, वहाँ पे उसको एक चुड़ैल नजर आई। जब उसको चुड़ैल नजर आई तो उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसने बोला ये मेरा घर है। फिर उसने बोला, वो जो दूसरी चुड़ैल थी उसने बोला नहीं ये मेरा घर है। फिर उसके अलावा 3 चुड़ैलें थी, फिर तीसरी ने बोला ये मेरा घर है। फिर उनकी लड़ाई हो गई, सब आपस में लड़ने लग गई कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। और जो लड़की थी वो कहने लगी कि मैंने इस घर को तो अभी अभी खरीदा, ये तो मेरा घर है। फिर उन तीनों चुड़ैलों ने बोला नहीं ये हमारा घर है, अगर तुम अपना घर बनाओगी तो हम मार देंगे आपको। तो जब उसने ये सुना कि वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तो वो एकदम से डर गई। कैसे? ऐसे। और वो जब डरी तो उसको एक अपने हाथों से खून टपकने की आवाज़ आई। फिर उसने अपने हाथों पर देखा तो उसके हाथों पे खून टपक रहा था। तो फिर वो डर गई और वहाँ से घर से भाग गई और उसने पूरे मोहल्ले वालों को बताया यहाँ पे ये सब मेरे साथ हुआ है। और जब उसने सबको कहानी बताई तो कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। सब उसको कहते थे कि कोई चुड़ैलें नहीं होती, कोई भूत नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ये सब तुम्हारा वहम है। फिर उसने बोला नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो तुमको यकीन नहीं आता, आओ मेरे साथ चलो। तो वो उन सबको वहाँ पर लेके गई, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सब नॉर्मल था, सब वहाँ पे साफ़ सुथरा था और ये घर भी चमक रहा था और किसी को वैसा नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ है, जबकि उस लड़की को था कि यहाँ पर तो कुछ है। फिर वो सारे चले गए, लड़की वो घर में अकेली थी और है ना वो फिर से वो अपने कमरे में गई। उसने अपने बेड के नीचे देखा, उसके बेड के नीचे खून पड़ा हुआ था। जब उसने देखा कि उसके बेड के नीचे खून पड़ा हुआ है, उसने जोर से चिल्लाया बचाओ। तो वहां पर फिर से वो आत्मा आ गई। फिर उस आत्मा ने बोला कि तुम शोर नहीं मचाओ, हम आपको मार देंगे, ये खून मैंने एक लड़की का कत्ल किया है। तो ये सुनकर तो वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होगी कि मेरे कमरे में किसी ने किसी का कत्ल किया है। तो वो ज़्यादा रोने लगी और उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा मैं एक दूसरा घर खरीद लेती हूँ। फिर उसने बोला नहीं मेरे पास तो पैसे ही ख़त्म हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँगी, ये तो घर भी भूतों वाला है। फिर उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और वो अपने घर से बाहर एक सामने खुली जगह, सामने उसके घर के मैदान था, वहाँ जाकर बैठ गई और रोने लगी कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मैंने इतनी मेहनत के पैसों का घर लिया था और वो भी मेरे लायक नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ। वो रोती रही मैदान में बैठ कर। फिर वहाँ पे बहुत सारे झूले थे, एक झूला तो हिलने लग गया, फिर दूसरा गिर गया, फिर तीसरा भी कट गया बीच में से। और जब झूला बीच में से कटा ना, इतनी खुशी मुझे आज तक। झूला बीच में से कटा
तो वो हैरान हो गई। वो कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं कहां पर जाऊं, जहां पे मैं जा रही हूं वहां पर जिन मेरे पीछे ही आ जाते हैं, मैं कैसे इनसे बचूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिर उसको मिले एक अंकल। फिर उसने अंकल को सारी बातें बताई। अंकल ने बोला, बेटे तू टेंशन नहीं ले, मेरे पास इसकी दवा है। बेटे बेटे गाइस मुझे बड़ी हंसी आती है स्टोरी करते। ओके सीरियस। तुमसे ना हो पाएगा। फिर उसने जब कहा बेटे तू टेंशन मत ले, तो वो उसको थोड़ा सा हौसला हुआ कि किसी ने तो मुझे कुछ अच्छा बोला है कि तुम टेंशन नहीं लो, वरना मैं जिसके पास जा रही हूँ वो मुझे उल्टी सीधी बातें बोल के मुझे और डरा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे थोड़ा हौसला दिया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर वो उस घर में रहने लगी। उसने बोला मैं इनसे अब नहीं डरूंगी। तो फिर से उसको अपने नीचे सोफे के नीचे खून नजर आया और सोफे के ऊपर एक लाश पड़ी हुई थी। और जब उसने लाश देखी तो लाश हिलने लग गई और वो डर गई कि ये तो मरा हुआ है, तो ये हिलने कैसे लग गई, क्योंकि उस लाश के अंदर एक चुड़ैल घुस गई थी और उसका सर ऊपर से कटा हुआ था, उसके बाजू भी कटे थे। तो फिर वो है ना चलने लग गई। फिर वो लड़की है ना डर गई थी। और उस चुड़ैल ने उसको लड़की को बोला कि अगर ये सब तुमने जाके बाहर किसी को बताया तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें भी इसी तरह मार देंगे। तो फिर उसने बोला तुम्हारा सर भी कटा हुआ है, तुम्हारे दोनों बाजू भी कटे हुए, फिर भी तुम देख कैसे रही हो। तो फिर वो डर गई। उसने बोला नहीं मुझे मरना नहीं है। फिर वो बाहर जाके अपने गार्डन के झूले पे बैठ गई। और फिर अगले दिन वही अंकल जी उसके घर आए और उस अंकल ने बोला बेटे तू अभी देखियो यहाँ से सारी जिन भूत चली जाएंगी। उसने कहा कि ये जिन भूत जाने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये मेरा घर है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये सब लोग भाग जाएं। फिर अंकल ने बोला तू टेंशन नहीं ले, मैंने बहुत से जिनों को भगाया हुआ है, देखना मैं ये भी जिनों को भगा दूंगा। और उस अंकल जी ने उसको एक पानी दिया जिस पे उन्होंने दुआ की थी और उसको बोला कि ये तुम अपने पूरे घर पे ऐसे ऐसे छिड़को और मैं तुम्हारे घर में रोज आके दुआ भी किया करूँगा ताकि ये सब चीज़ें भाग जाएं। फिर उसने पानी छिड़का, वहाँ पे पूरे घर से चीखने की आवाज़ आ रही। फिर वो डर गई। उसने वही अंकल को बुलाया। अंकल ने बोला वो अभी तड़प रही हैं, अभी तुम पानी फेंकते रहो। फिर उसने इसी तरह पानी छिड़कते छिड़कते साथ में दुआ की और फिर अगले दिन अंकल आए तो उन्होंने बताया कि अब आपके घर में कुछ भी नहीं रहा। अंकल ने जिन्हों को कैसे भगाया, सिर्फ दुआ करके। इसीलिए अगर आप भी दुआ करेंगे और इस तरह से हमेशा दुआ करते रहेंगे तो कभी भी आपके घरों में कोई जिन विन नहीं रहेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों से डरते हैं। सो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला है आइवन? हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए और हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी अपने लाजमी प्रेस कर लेना है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ओके अब हमने सीरियस होना, ठीक है? पहले तो आप ये वरना वो ऊपर नीचे नहीं ज़्यादा कर, फिर तो नज़र नहीं आता, ऊपर रखना थोड़ा, ठीक है? नीचे से करना, ऐसे पिछाओ, ठीक है? उसने ज़ोर से चिल्लाया। मुँह देखो। अच्छा फिर